तो एजेंडा क्या है आज का? एजेंडा सिंपल सा है कि अपने को पूरा पैसेज समझना है कि हाउ टू, है ना, कॉम्प्रीहेंड पैसेज। अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, और अपने अपने समझते ही नहीं है पैसेज को, बस ऐसे रीड करके आगे बढ़ते। तो आई टेल यू द मंत्र ऑफ रीडिंग अ पैसेज। तो अपने सैप रीडिंग करेंगे, ठीक है, SAP, सैप रीडिंग। सिलेक्टिव, एक्टिव और प्रेडिक्टिव। सिलेक्टिव में एक और प्रोसेस होता है स्कैनिंग। अपने स्कैनिंग भी करेंगे आज, ठीक है, किस तरीके की पैसेजेस को स्कैन करना है। इसके बाद आपकी कोई भी बड़ा से बड़ा आर्टिकल, कोई भी लंबा से लंबा स्टोरी, कोई भी न्यूज, एडिटोरियल, ठीक है, सब पढ़ सकते हो कम टाइम, ठीक है। अपने इतने बड़े पैसेज को 100% पैसेज होता है, राइट? इस 100% पैसेज में 20% और 80% का रेशियो। 20% में मेन आइडिया होता है, हम लोगों को वही जानना है कि कोई भी जो भी पैसेज आगे, मतलब कोई भी पैसेज, आर्टिकल, कुछ भी एक्चुअली क्या होता है। एक आर्ग्यूमेंट एक आर्ग्यूमेंट होता है ना। और आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? एक बैकग्राउंड, एक प्रेमिस। प्रेमिस बहुत सारे हो सकते हैं, प्रेमिस 1, प्रेमिस 2, प्रेमिस 3, और फाइनली एक एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, एलेबोरेशन और कंक्लूजन। कंक्लूजन वो मेन चीज है जिसके लिए आर्ग्यूमेंट है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आप लोगों को अबाउट कोई टीवी एडवर्टीजमेंट। तो टीवी एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? व्हाट डू वी सी इन अ टीवी एडवर्टीजमेंट? नथिंग, बट इट्स वेरी बेसिक कि फेयर एंड लवली का एड आ रहा है। करना क्या चाह रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, खरीदो, यही कहना चाह रहे हैं ना। ऐसे ही बोल देंगे, ऐसे ही बोल देंगे। मैं बोलूंगी के प्लस बेस्ट है, एडमिशन ले लो। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता है। ये तो मेरा कंक्लूजन है। मेरा जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसका मेन आइडिया ये होगा कि के प्लस बेस्ट है, या मेरा क्रीम बेस्ट है, या मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, या मेरा सर्विस बेस्ट है। सिट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो बेस्ट है ना। लेकिन इसके लिए मेरे को प्रेमिसेस डालने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सर्विस अच्छा देते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव क्लासेस अच्छे कराते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्री क्लासेस है, क्योंकि हमारे वेबिनार्स होते हैं, क्योंकि हमारे सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सारी जो चीजें क्या है, ये प्रेमिसेस। तो जितने प्रेमाइस ऐड करते जाओगे, यानी जितने प्रेमिसेस होते जाएंगे, उतना तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या होते जाएगा? स्ट्रांग होते जाएगा। अब तुम मान लो अपनी फ्रेंड को एक बात बता रही हो, जाते पता है रे, वो गली के पीछे का वो जो डॉग नहीं था, और बहुत सारे डॉग्स थे जो ऐसे बात करते थे, वो लोग में से एक डॉग को ना, ऐसे एक गाड़ी वाला था, ठीक है, वो गाड़ी वाला आ रहा था और उस डॉग को देखा और ना उसको, तो तुमने जो शुरू में कहा वो क्या था? और वो पता है, वो गाड़ी वाले को सबने बहुत मारा, था ही वैसा, उसको पिटना ही चाहिए था। बोलो, तुमको लगता नहीं है पिटना चाहिए था उसको? कितने जोर से वो ड्राइव करके हुए आ रहा था। तो शुरू तुमने कैसे किया कि मेरे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में जो वो जो डॉग्स वहां पे नहीं रहते हैं ऐसे, ये क्या, ये इससे कोई लेना देना था तुम्हारे मेन आइडिया का? नहीं। ये क्या था? बैकग्राउंड। कि तुमने बताया, एक पहले एक स्टेज सेट किया तुम, है ना। किसी को भी डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बताते, पूरा बात बताते हैं ना। फिर तुमने बताया कि एक गाड़ी वाला जोर जोर से चला के आ रहा था, हॉर्न भी उसने नहीं मारा, रफली ड्राइव कर रहा था, और उसने इतने सारे कुत्तों के भौंकने के बावजूद एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इससे तुमने एग्जाम्पल भी दिया कि लोगों ने उसको निकाल के फिर बहुत कोशिश की कि रोके, पर वो चला गया, ठीक है। ऐसे इसके पहले बार भी हुआ था, लेकिन इसके पहले बार में तो वो जो बेचारा आदमी था वो उतर के उस डॉग को हेल्प किया, डॉक्टर के पास भी लेके गए, ये तो भाग गया। अब मेरे को बताओ, तुम कंक्लूड क्या करना चाहती हो? तुम बताना क्या चाहती हो? कि वो स्पेसिफिक गाड़ी वाला बहुत बदमाश था, उस स्पेसिफिक गाड़ी वाले की ही गलती थी, वो स्पेसिफिक गाड़ी वाला आकर के चढ़ा दिया तो उसकी गलती थी, और उसकी गलती क्यों थी? क्योंकि वो रफ ड्राइव कर रहा था, तो सुना नहीं, वो हॉर्न नहीं बजाई। ये सब क्या है? प्रेमिसेस है। यानी तुम्हारा कंक्लूजन तुम्हारा मेन आइडिया है, और कंक्लूजन कभी लिखा हुआ नहीं रहता।
ये तुमको खुद से निकालना पड़ता है। अब इस पूरे स्टेटमेंट में विलेन कौन है? वो गाड़ी वाला। उस गाड़ी वाले को तुमने विलेन प्रूव कर दिया, राइट? यही चीज होती है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को कोई भी, तुम्हारे प्रेमिसेस को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो आके तुमको नहीं बोल सकती यार नहीं यार गाड़ी वाला ऐसा था ऐसा था, नहीं। ये एक रूल है जो हम पैसेज, आर्टिकल या एडिटोरियल्स में लेके जाते हैं। दैट मीन्स वी कैन नॉट क्वेश्चन द प्रेमिसेस। तुम ये नहीं बोल सकती हो आर्टिकल में जो लिखा था नहीं जाओ हम ऐसा नहीं मानेंगे, मेरा मेन आइडिया तो कुछ और है, नहीं। तुम आउटसाइडर और नॉलेज नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट पुट आउटसाइडर नॉलेज। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? अभी ये बैकग्राउंड मान लो 30% कवरेज लिख लिया, प्रेमिसेस मान लो 30-40% कवरेज ले लिया, एग्जाम्पल्स मान लो 20-30% ले लिया, कंक्लूजन हमें तो यही जानना है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कंक्लूजन 20% होता है और बाकी का ज्ञान यानी ये सारी चीजें, है ना, ये सब 80% होती है। अपने को फोकस इस पे करना है, बट अपने को आर्टिकल इतना बड़ा पढ़ के ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही तो प्रॉब्लम होती है पूरी की पूरी कंक्लूजन। इमेजिन करो, है ना, 300-400 वर्ड का आर्टिकल पढ़ते हो, 3000-4000 वर्ड का आर्टिकल पढ़ते हो, उसमें ये 20% निकालना तो सबसे मुश्किल का काम है। तो अपने पहले करेंगे स्कैनिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना कोई भी सेंटेंस, जो भी कोई भी सेंटेंस है, एनी 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 सेंटेंस है तो वर्ड, उसमें कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करके पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फिर आप समझ जाओ। मैं बताती हूँ क्या। ये मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाते टाइम भी सबको समझाई थी, पर आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है ना। आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग थोड़ी एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ो। और वो भी आप लोगों को जब पढ़ाया जाए सामने बैठा के अपने, तब भी नहीं पढ़ोगे, कैसे पढ़ो? आप लोग का शान नहीं घट जाएगा ना? चलो कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहला तो रूल है कि बट, येट, हाउएवर, इसके बाद जो पोर्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। बट के पहले वाले जो भी सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट। अरे यार मेरे को तो वहां जाना था पर मेरी मम्मी नहीं गई, क्या इम्पोर्टेंट? इन शॉर्ट तुम वहां गई कि नहीं गई? नहीं गई। तो बट के बाद वाला स्टेटमेंट हमेशा, हमेशा, या हाउएवर, ये गेट वाले सेंटेंसेस हमेशा इम्पोर्टेंट, और मेन आइडिया इसमें छुपा हुआ है, इसके पहले वाले में नहीं। ये आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। कॉमा टू कॉमा हमेशा स्किप करेंगे, उसके बाद से कॉमा के फुल स्टॉप वाला स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट। अब ये सब ऐसे डरो मत, ये सब प्रॉपरली स्किम्ड और क्लासिफाइड चीज है, ठीक है? बहुत सारे और भी रूल्स हैं। कोई भी जब डेटा होगा ना, एग्जाम्पल होगा या फिर कोई बहुत लंबा लंबा इलिस्ट्रेशन होगा कि 42.6%, 72.3% डेटा दिया हुआ है, स्किप करो उसको। उसको डायरेक्ट बोलो XYZ, आगे बढ़ो। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या रखा है कुछ नहीं, तुमको मेन आइडिया ढूंढ कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, या आर्टिकल जो भी लिखा हुआ है, लिखा है जिसने, वो क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि हमें फिर क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं। तो अपने को एक मेन आइडिया पढ़ने से, अपने को एक जिस्ट पढ़ने से, अपने को थोड़ा बहुत समझ आने से अपने आंसर सॉल्व कर सकते। और पूरा पैसेज पढ़ेंगे हम, बड़े तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद और क्या चीजें आप फोकस करते हो? अगर कोई नाम दिया हुआ है जो सिर्फ एक ही बार आया है, उसको आप ABC करके पढ़ डालो। पर वही नाम अगर बार 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 पैसेज में आ रहा है, तब तो उस नाम को उस नाम से पढ़ो, क्योंकि तब वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। नॉर्मल नाउन को हम लोग ABC करके पढ़ लेते हैं, बट इसके बाद मान लो रोजी वॉज देयर इन द पार्क एंड ब्ला 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 ब्ला, रोजी अगेन देन केम बैक, तो पहले जब वो रोजी नाम आया था तो हम लोग एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। बाद में जब जब रोजी आएगा तब तब यानी कि वो प्रॉपर नाउन बन चुका है स्टोरी के लिए, है ना? यानी वो लीडर है उस स्टोरी का, मे बी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको फिर हम लोग उसके नाम से पढ़ेंगे। ये सब सुन के आपको बोरिंग लग रहा होगा, बोर सा लग रहा होगा कि मैं पागल हो गई हूँ, लग रहा होगा मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये सब। हम लोग तो बचपन से बहुत इजी रीडिंग करते थे, ये पैसेज होता था, यहाँ से शुरू होता था यहाँ पे खत्म, हम लोग मस्त पढ़ते थे पूरा, है ना? और पढ़ के खत्म करते थे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन देखने के बाद फिर वापस आते थे, फिर वापस जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर वापस जाते थे। बचपन से तो यही करते थे, गलत तरीका है।
और ये अगर आपको मैं बचपन में सिखा देती या फिर कोई भी आपका टीचर सिखा देता तो आप लोग कभी जिंदगी में पूरा आर्टिकल नहीं। लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब आपको एऑन, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू यहाँ से पढ़ना है। 3,000 के वर्ड्स होते हैं वहाँ, 3,000 वर्ड्स, 4,000 वर्ड्स, यानी 7-7 पेज के आर्टिकल्स। कैसे पढ़ोगे? पढ़ना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं, है ना? कैसे दुनिया से कैसे कनेक्टेड रहोगे? पढ़ाई करना इज इम्पोर्टेंट। नॉवेल्स में ये सब आइडिया नहीं आपको अपनाना है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि नॉवेल्स एक पिक्चर की तरह, और एक पिक्चर को आप स्किप करके देखोगे तो मजा नहीं है। आर्टिकल का मेन आइडिया निकालना है, जबकि नॉवल तो हम एंजॉय करते हैं, तो नॉवल को मस्त आराम से पूरा एकदम चाय के चुस्की के साथ पूरा पढ़ो, इसको स्किप कर सकते हैं। अभी देखो मैं रामबाण तरीका बता रही हूँ, सुनना। मान लो ये पैराग्राफ्स ऐसे है। अपनी फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े, लेकिन स्कैनिंग करते हुए, मतलब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को एक्स वाई जेड लेते हुए, डेटा को छोड़ते हुए, है ना? बट येट हाउएवर पे ज्यादा फोकस करते हुए, कॉमा टू कॉमा नहीं पढ़ने के लिए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस, दैट इज, ये सब जहाँ लिखा होता है ना? इंस्टेंस, एग्जाम्पल्स, ये सब थोड़ा सा छोड़ते हुए, ब्रैकेट वाली चीजों को छोड़ते हुए, है ना? अपने ऐसा ऐसा जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करेंगे, बीच के गड्ढों को थोड़ा छोड़ते हुए जाएंगे। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको काटो, आगे बढ़ो। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है काटो, आगे बढ़ो, डजेंट मैटर। ठीक है? टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। एक लाइन जो समझ नहीं आई है अब, वो समझ नहीं आएगी तब, तो उसको छोड़ दें, कि हमारे पास टाइम कम है। नॉर्मली घर पे आपके पास बहुत टाइम रहता है, एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहता। पर अपने को इसको हैबिट बनाना है। जितना आप बोर अभी हो रहे हो उतना ज्यादा मजा आएगा जब क्वेश्चन करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसको स्कैनिंग करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे, एक भी बिना लाइन छोड़े। जब यहाँ पहुंच जाओगे ना, तो एक बर्ड्स आई व्यू लो। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? एक चिड़िया जब ऊपर से उड़ती है तो उसको दिखता है क्या कि कुआं है, कुआं के पास एक लाल चट्टी में इंसान नहा रहा है ना? ये सब दिखता है क्या उसको? घर के अंदर खाना बन रहा है? नहीं। एक बर्ड आई व्यू का मतलब है ऊपर ऊपर से देखना। तो जब यहाँ पहुंच जाओगे तो एक बार खुद को एज ए टीचर ऊपर ऊपर से देख के एक्सप्लेन करना कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है, ये पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ही यहाँ पहुंचोगे सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट फुल स्टॉप तक पढ़ाई करोगे बस, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ो, कुछ भी नहीं। उसके आगे बस प्रेडिक्ट कर लोगे कि क्या होना चाहिए था। ठीक है? अगर यहाँ बोलता है कि ये 5 तरीके खाने के सबसे अच्छे तरीके, इसके अलावा सब बेकार, तो मेरे को इमेजिन कर लेना चाहिए, प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए कि इसके बाद वो बेकार तरीके के बारे में बताएंगे, है ना? मैं दिखाऊंगी कैसे होता है। प्रेडिक्टिव लर्निंग क्या होता है ना, कि आप एक लाइन पढ़ के ऐसा प्रेडिक्ट करते हो कि इसके बाद क्या होगा, तो ये आप छोड़ दोगे, इसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ोगे। फिर थर्ड पैराग्राफ का भी सिर्फ फुल स्टॉप तक। अच्छा हाँ, फुल स्टॉप बहुत छोटा हुआ, जैसे 3 वर्ड में खत्म हो गया, तब नेक्स्ट फुल स्टॉप तक पढ़ना, एक्सेप्शनल केस। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे। जैसे ये हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा एक बार रुकेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक बिना रुके पैसिव रीडिंग कर डालेंगे। एक्टिव रीडिंग नहीं, पैसिव रीडिंग कर डालेंगे। मतलब कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, चुपचाप दर 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 रीडिंग करेंगे नॉर्मल स्पीड। मैं तुमको श्योर करती हूँ 80 to 90% ऑफ द पैसेज वहीं से निकल आएगा। मतलब आपने पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की, और ये सब अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ है। यही चीज मैं आपको करके बताऊंगी पैसेज। अच्छा, छोटा पैसेज है, इस पूरे ऐसे इस चिन्नी विन्नी पैसेज को हम लोग एकदम छोटू सा कर देंगे। देखो कैसे। This year, record numbers of high school students obtained top grades in their final exams. Yet, देखो दिखा, yet दिखा, yet but however ये सब important होता है। यानी important वाला क्या है अपना, ये वाला मैं इसको अंडरलाइन कर, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। यानी ये वाला लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, बैकग्राउंड सेट कर रहा। अपने अपने को इस पे फोकस कर। क्या बोला पहले फिर से पढ़ते हैं। दिस ईयर, इस साल, रिकॉर्ड नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट ऑब्टेन टॉप ग्रेड। ठीक है, एक रिकॉर्ड बना कि हाई स्कूल वाले बच्चे टॉप ग्रेड्स लेकर के आए अपने फाइनल एग्जाम। फिर भी येट, ये इंपॉर्टेंट है,
employers complain that young people still lack the basic skills to succeed at work. ऐसा कहते हैं एम्प्लॉयर, मतलब जिसके पास लोग काम करते हैं, कि जो यंग लोग है, यंग टैलेंट, उनके अंदर कोई भी चीज को सक्सीड करने का स्किल नहीं है। यानी ये हमारा एक बार के लिए मेन आइडिया बन रहा है। हम लोग कंप्लेन का बात कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करता, ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझते हो? बिल्कुल उल्टा, है ना। कॉन्ट्रास्ट बोलते ना, मैडम ये लहंगा एकदम कॉन्ट्रास्ट में, मतलब लहंगे का कलर कुछ और दुपट्टे का कलर कुछ और, है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल जो मेल नहीं खाता है। और हम लोगों को ये दूसरे वाले लाइन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, हमेशा याद रखेंगे। तो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जो कि एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि जो यंग टैलेंट, यंग लोग हैं, है ना, उनके अंदर बेसिक स्किल नहीं होता है, बेसिक टैलेंट नहीं होता है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल हो जाए। अब द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड, अब देखो बैकग्राउंड था, प्रेमिसेस था, फिर क्या था, एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार के लिए पढ़ेंगे। द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज दैट, अच्छा क्या एक्सप्लेन करते हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्या बोल के अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ तक आने के बाद ही तुम एक बार प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगर एम्प्लॉयर्स को लगता है कि यंग लोग नहीं काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेटमेंट में हमें पता है कि यही बताएगा कि एम्प्लॉयर्स क्या सोचते हैं यंग लोगों के बारे में, क्योंकि मेन लाइन तो यही था। एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं वो, कि एग्जाम मस्ट बी गेटिंग इजियर। पहले के टाइम से अभी तक में एग्जाम इजी हो गया है। कैसे? सिलेबस छाट बाट देते हैं, है ना, ऑथर्स कम होते हैं, बुक्स कम होता है, लिमिटेड चीजें होती है। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूँ, ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसा लिखा होना चाहिए कि अब बताएंगे कि कैसे इजी है। प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि अब बताएंगे ऑथर की कैसे इजी है, कैसे इजी है। बट देखो, बट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रियल आंसर क्या है? इसमें एक झूठ है जो ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर्स, इसमें एक बहुत बड़ा झूठ है। इन अ स्टडी जस्ट पब्लिश्ड बाय प्रोफेसर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, तो ये प्रोफेसर है, इन्होंने एक रिसर्च किया, उसके मुताबिक क्या है, एन एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो मनोविज्ञान पढ़ के रखते हैं ना, at Yale University in the USA and world's leading expert on intelligence, उनके हिसाब से एक साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, जो कौन कहाँ पे भाई, याला यूनिवर्सिटी के थे, है ना, यूएसए के, और दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट है इंटेलिजेंस में। उनके रिसर्च के हिसाब से क्या रिवील हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ टोटली न्यू वेराइटी, अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक नया इंटेलिजेंस निकल के आया आज के डेट पे उनकी रिसर्च के हिसाब से, और उसका नाम क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। देखो हमने शुरू कहाँ से किया था, पहुंच कहाँ तक है, कोई मेल मिलाप नहीं है। पहले तो बताया कि एम्प्लॉयर के बारे में, कि एम्प्लॉयर क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, आज के लोग कुछ नया नहीं कर सकते। उसके बाद बताया है कि वो एग्जाम्पल क्या देते हैं एम्प्लॉयर की, सबका पढ़ाई इजी हो गया, एग्जाम्स इजी हो गया। उसके बाद ऑथर ने कहा कि एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, है ना, उन्होंने बताया कि एक बुक उन्होंने लिखा, एक बुक उन्होंने पब्लिश किया, या फिर एक स्टडी उन्होंने पब्लिश किया। उनके हिसाब से एक और इंसान, एक साइकोलॉजिस्ट जो येल यूनिवर्सिटी के, मतलब यही प्रोफेसर जो येल यूनिवर्सिटी के थे यूएसए के, इन्होंने एक नया टाइप का इंटेलिजेंस ढूंढा है, और उस इंटेलिजेंस का नाम क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तुमने देखा, पहले हमने पूरा पैसेज पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद यहाँ आके हमने क्या लिया, एक बर्ड्स आई व्यू लिया ना, एक बार के लिए हमने समझा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी हमारे लिए चीजें क्लियर है। अब क्या करना है हमें? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, और ये तो पूरा ही पढ़ना, ये पूरा कंप्लीट करेंगे अपने, ठीक है। चलो पढ़ते हैं एक बार के लिए, और ये भी सिलेक्टिव रीडिंग ही करेंगे। प्रोफेसर स्टर्नबर्ग, देखो पहले मैं इनको एक्स मान लेती, बट अभी ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, तो मैं इनको पूरा नाम लेके, ठीक है। एस्टोनिशिंग डजंट मैटर, तो ऐसे बोल सकते प्रोफेसर Sternberg finding is that practical intelligence, which predicts success in real life, has an inverse relation with academic intelligence. Inverse मतलब उल्टा relation है। किसके किसके बीच उल्टा relation है? Success in real life और academic intelligence, दो चीज के बीच उल्टा relation है, यानी कि दोनों connected नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना रियल लाइफ में, तो आपका एकेडमिक, अगर ये सब करने का शौक हो रहा है तो मतलब क्या मैं नहीं छिपाए
हेलो। ओके, तो किसके बीच में उल्टा, इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा रिलेशन है ना, इसके बीच सक्सेस इन रियल लाइफ और एकेडमिक इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, उससे आपका लेना देना नहीं है सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, और आज के दिन पे ये थ्योरी प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी पीपल हु आर क्लियरली सक्सेसफुल इन देयर प्लेस। अच्छा, इसकी बात तुमको क्या लगता है, यहाँ पे ऑथर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ना, कि किस तरीके से रियल लाइफ का सक्सेस और एकेडमिक लाइफ का इंटेलिजेंस आपस में मेल नहीं खाता है। तुमको लगता नहीं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से होता है। दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है, मेनी पीपल हु आर क्लियरली सक्सेसफुल, जो आज के डेट पे बहुत सक्सेसफुल हैं, वो अपनी स्टैंडर्ड 10 के एकेडमिक्स में बहुत बुरे थे। यानी कि बता रहा है कि यूनिवर्सिटी के ऐसे रिलेशन पढ़ाई में बहुत बुरे थे, लेकिन आज के दिन पे अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अब हम लोग यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स और इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज, टॉप ग्रेड इन स्कूल डिड नॉट ब्रिंग समथिंग। टॉप ग्रेड इन स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं लेके आता है, अकॉर्डिंग टू द होल पैसेज। और यही मेन आइडिया है। ठीक है, मेन आइडिया यही है। मेन आइडिया क्या है यहाँ पे, कि आप स्कूल में अच्छे हो सकते हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफ में भी सक्सीड करोगे। अब पैसिव रीडिंग का टाइम आ गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिना रुके फटाफट से पढ़ डालेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इफ यू गाइज आर रीडिंग दिस फोन पे, तो प्लीज अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे करो, पोर्ट्रेट पे समझ नहीं आए। एंड आई एम गिविंग यू 2 टाइनी मिनट्स, 2 मिनट बहुत ज्यादा मैंने दे दिए। यहाँ से यहाँ तक पढ़ डालो। पैसिव रीडिंग मतलब कोई सिलेक्टिव फिलेक्टिव नहीं करोगे, जितना सिलेक्टिव करना था कर लिए, पूरा पढ़ डालो। और एक चीज दिमाग में अगर कभी भी भटक जाओ, कोई और ख्याल आए, तो बस इतना दिमाग को रिश्वत दे देना कि भाई अभी तू पढ़ ले, ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद मैं तेरी बात सुनूंगी। बस दिमाग को अपने यही बोल के आगे बढ़ना। बचकाना लग रहा होगा, बट इट वर्क्स।
डन गाइस? यस। अब मुझे बताओ, जो हमने शुरू में स्किमिंग, प्रेडिक्टिंग और ये सब किया, उसकी वजह से एक बार का रीडिंग आपके लिए इजी था? वाज इट इजी फॉर यू? अब आपने पूरा एक एसेंस पूरा अच्छे से खुद से कंट्रोल कर लिया। तो दिस इज द थिंग, ये आप 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ हर जगह यूज कर सकते हो। एक बार मैं शुरू से एंड तक आपके साथ, ठीक है? So this year, record number of high school students obtained top grades in their final exams. Yet वाला part important, employees अपने एकदम passive पढ़ रहे, ठीक है? नहीं रुकेंगे yet but however कुछ नहीं, पूरा पढ़ना है अपने, ठीक है? Yet employers complain that young people still lack the basic skills to succeed at work. The only explanation offered is that exam must be getting easier, but the real answer could lie in a study just published by Professor Robert Sternberg, an eminent के बारे में नहीं भी पढ़ने से चल जाएगा, but ठीक है. Eminent psychologist at Yale University in the USA and the world's leading expert on intelligence. His research reveals the existence of totally new variety which is called as practical intelligence. Professor Sternberg's astonishing finding is that practical intelligence, which predicts success in real life, has an inverse relationship with academic intelligence. In other words, the more practical intelligent you are, the less you're likely to succeed in the school or university. Similarly, the more paper qualification you hold and higher your grades, the less able you are to solve the problem of everyday life. Many people who are clearly successful in the place of work badly in standard 10 academic intelligence. Entrepreneurs and those who have built large businesses from scratch are frequently discovered to be high school or college dropouts. Mark Zuckerberg. कौन है मार्क ज़करबर्ग? फेसबुक का मालिक? नहीं. Yes. फेसबुक का मालिक. He was a college dropout. Okay. In standard IQ, EIQ, तो जो भी okay, academic intelligence test, entrepreneurs, ये सब हो गया ना. IQ is a concept of more than 100 years old, but it is supposed to explain why some people excel at a wide variety of intelligence tasks. IQ ran in trouble when it became apparent that some high scorers failed to achieve in real life what was predicted by the tests. तो basically एक ही चीज यहाँ बताया जा रहा है. लास्ट में IQ के बारे में बोला गया कि IQ किसी का इंटेलिजेंस नापने के लिए यूज हो सकता है, बट वो IQ फेल हो गया जब देखा गया कि रियल लाइफ सिनारियोज में वो जो IQ के टेस्ट्स में हाई हाई स्कोर किए थे, वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल इश्यूज से डील ही नहीं कर सकते. So just because you're intelligent doesn't mean you will be successful, और it doesn't mean कि आपके इंटेलिजेंस या फिर आपकी इंटेलिजेंस ना होने की वजह से आप सक्सेस में करोगे लाइफ. So this is a research. So this was the passage all about. अभी यहाँ पे अपने कुछ questions थे, वो एक बार check कर लेते हैं. And अपने को main idea समझ आ गया. So your task would be write the main idea of the passage. What is the main idea? ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. मेन आइडिया, पैसेज एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है. This is your home, and this should be your homework for every passage you read. So here are the questions. Let's see. First question है कि according to the above passage, top grade in school did not bring, क्या नहीं लेके आते थे? Success, qualification, success at work, stress at work. A, people are saying A. The answer is of course success at work. Life नहीं था, ठीक है? So this is the first question का ये. The next question we could see. ठीक है? The next question is, Professor Sternberg's study revealed that, क्या उनकी पढ़ाई मतलब उनकी स्टडी क्या रिवील की? सबसे पहला, qualification can indicate one's intelligence. Being practically intelligent doesn't mean you will be successful at school. देखो, आपको वापस पैसेज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Intelligence cannot depend on success at work, and everyday problems are difficult to handle. I'm waiting.
क्या क्वालिफिकेशन किसी का इंटेलिजेंस नाप सकती है? या फिर क्या प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट बनने का मतलब है कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे स्कूल में? नहीं, तुम सक्सेसफुल होगे स्कूल में। या इंटेलिजेंस कभी भी सक्सेस एट वर्क से रिलेटेड नहीं, डिपेंड नहीं करता है और हर दिन का प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। कम ऑन, आई एम वेटिंग द वीडियो बैच। आप सोच के रख सकते हो अपना आंसर जब तक मैं नहीं। What? There are people studying in front of me, तो वो guess कर रहे हैं आंसर, मैं नहीं। जल्दी बोलो, we have to solve. Come on. B. B. Okay, great. Here you go. It's a correct answer. Next question goes. Many people who dropped out from schools are now. Many people who dropped out from school are now. This is in the third paragraph. Okay, I'm getting answer 4. The answer is A. According to the chapter, it says entrepreneurs. Entrepreneurs कौन होते हैं? Businessmen. तो यहाँ आंसर ए होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आपको आउटसाइडर नॉलेज नहीं लगाना, यही तो मैंने सिखाया आपको और आप वही कर रहे हो। पैसेज के हिसाब से सोचो, ठीक है। यहाँ पे 4 वाला नहीं किया क्या? ये रहा क्वेश्चन। आईक्यू टेस्ट को फेलियर कहा जा रहा है, क्यों? आईक्यू टेस्ट को फेलियर कहा जा रहा है, क्यों? आईक्यू टेस्ट को ऐसा क्यों कहा जाए? 3. Okay, I'm getting answer number 3 and this is correct. So very good. Congratulations. Next question goes. The term practical intelligence came from. Practical intelligence ये जो term है ये कहाँ से आया? स्टैंडर्ड 10 के टेस्ट से या प्रोफेसर रॉबर्ट के स्टडी से या बहुत सारे रिसर्च से या ये तो रहा क्वेश्चन। ये रहा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहाँ से है? Two is correct. Very good. Next question is, which of the following can be inferred about the Wiccans? Okay, ये नया पैसेज ही आ गया, तो 5 तक उसी पैसेज के क्वेश्चन सब नया पैसेज है। So I hope ये वाला पैसेज आप करोगे, रीड करोगे अच्छे से, है ना? So did you guys enjoy? And the next passage आपका homework है, so make sure you do that. Thank you.